सुग्रीव भैया ने कहा हनुमान जी महाराज गए ब्राह्मण का वेश बनाकर, भगवान और भक्त का मिलन हो गया है। देखिए श्री हनुमान जी महाराज के सन्मुख कौन खड़ा है? भगवान। अब दर्शन करिएगा इस प्रसंग को, बड़े ध्यान से सुनिएगा पूरा प्रसंग। हनुमान जी के सामने कौन खड़े हैं? बोलिए। भगवान राम जी। और हनुमान जी किसको देख रहे हैं? राम जी को प्रणाम किया। कौन? हनुमान जी, जो आज हनुमान जी कलकाल में भविष्य बता रहे हैं, सिद्धियां ले लेके भविष्य बता रहे हैं। हनुमान जी की सिद्धियों से भविष्य बताने वाले लोग हैं ना, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा। अब दर्शन करिए, स्वयं जो सिद्धि देने वाला है वो भगवान के सामने खड़ा है। और देखिए क्या कहते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्र रूप फिरहु वन वीरा। जो हनुमान जी आजकल भविष्य बता रहे हैं, वही हनुमान जी भगवान को नहीं पहचान पा रहे। बोलिए अब क्या कहेंगे आप इसको? क्या कहेंगे इसको? और हम आप पड़े हैं न भविष्य वक्ताओं के चक्कर में, इन दरबारियों के चक्कर में। हनुमान जी की सिद्धि, हनुमान जी की सिद्धि। कोई चटनी है क्या? कोई चूरन है क्या? पुड़िया बानी दे दिया, कटोरी लाई बांट दिया, सिद्धि कोई चटनी है हनुमान जी की? दर्शन करिए, प्रकृति पर नियम भगवान का है, अंकुश भगवान का है, मनुष्य पर नियंत्रण भगवान का है। संत का नहीं हो सकता, महंत का नहीं हो सकता, तपस्वी का नहीं हो सकता, मनुष्य का नहीं हो सकता। व्यर्थ के चक्कर हैं। संत पथ प्रदर्शित कर सकता है, मार्ग बता सकता है, भजन करने का मार्ग बता सकता है। तोहरे घरे लड़का कैसे उत्पन्न करा देगा संत? तोहरे लड़का की नौकरी कैसे लगा देगा संत? व्यापार कैसे चला देगा संत? ये सब व्यर्थ के चक्कर हैं, ये जगत के जंजाल हैं। आप दर्शन करिए, श्री रामचरितमानस प्रमाण है इस बात का। भगवान को हनुमान जी पहचान नहीं पाए। आप कौन हैं? श्यामल गौर, आप कौन हैं? आपका वेश तो क्षत्रिय वर्ण परंपरा का धारण करने वाला है। और भैया क्या बताऊं, आपको देखकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। आप कितने कोमल और ये भूमि कितनी कठोर, किस कारण से आप इतने दुख को सहन कर रहे हैं? आपके देह इतनी सुंदर है, एक एक अंग कोमल मनोहर दृश्य है आपका। क्या ऐसा कारण होगा जिसके कारण इतना दुख और कष्ट सह रहे हैं? हनुमान जी ने कहा, कहीं आप त्रिदेव में से कोई एक तो नहीं, या नर नारायण तो नहीं है? अरे धरती के भार को हरने के लिए अखिल ब्रह्मांड नायक, कहीं आपने अवतार तो नहीं ले लिया? हनुमान जी विस्मय में है। भगवान ने लखनलाल की ओर देखा, कहा पहचान रहे हो इनको? जान रहे हो इनको कौन है? लखनलाल ने कहा नहीं भैया, मैं नहीं जान रहा कौन। भगवान ने कहा हमारा भक्त है, मेरा दास है, मेरा प्रिय है, मेरा हनुमान है। मेरे सामने कपट का वेश बनाकर आया है, अपने आप को छिपा रहा है, तो हम क्यों बताएं? लेकिन हनुमान जी देखते जा रहे, देखते जा रहे, देखते जा रहे। बार बार पूछते हैं आप कौन हैं, आप कौन हैं? श्री हनुमान जी महाराज के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान ने कहा, भैया हमारे बारे में जानना चाहते हो तो जान लीजिए। शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, देवी मेरे भगवान हनुमान जी महाराज को अपने बारे में बता पड़े हैं। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। राम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुआई। राम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वै देहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। यहाँ हरि निश्चर वै देहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि।
आपन चरित कहा हम गाई, आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा सुहाई। प्रभु पहचान पर गई चरना, सो सुगुमा जाय नहीं वरना। प्रभु पहचान पर हो गई चरना, सो सुगुमा जाय नहीं वरना, सो सुगुमा जाय नहीं वरना, सो सुगुमा जाय नहीं वरना। भैया हमारे बारे में जानना चाहते हो? हम अवध नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र हैं और हम, आपने पूछा किस कारण से आए? हम अपने पिता के वचन को मानकर आए। इतना बड़ा वैशिष्ट और इतना बड़ा व्यवहार दिखाया भगवान ने, साधारण चरित्र नहीं साहब। क्या कहा भगवान ने? हम पिता के वचन को मानकर आए। हमारे बाप ने नहीं कहा कि तुम जाओ। आज अगर जगत का साधारण पुत्र होता, जगत का पिता कह देता जाओ 2 दिन के लिए घर से भाग जाओ, या बंटवारे में थोड़ी सी संपत्ति किसी भाई को ज्यादा दे देता, पिता का डंडा लेके खोपड़ी फोड़ देता। अरे गोली मार देते हैं लोग। आप में सही है लीड। बैठे रहिए ना, हम नहीं टच करेंगे, बैठे रहिए आप लोग। गोली मार देते हैं लड़के बाप को, मुकदमा दायर करा देते हैं बाप के ऊपर। और ये संपत्ति जिसको परमात्मा त्याग कर 14 वर्ष के लिए वन को आ गए, कोई साधारण संपदा नहीं है। पर चक्रवर्ती जी के ऐश्वर्य को देखकर, सुख समृद्धि को देखकर देवलोक का राजा लजाता है और कुबेर भी अपनी संपत्ति को देखकर लजाता है। इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा संपत्ति का भंडार, वो भंडार भगवान छोड़कर आए और क्या कहते हैं? हम पितु बचन मानी बने आए। एक बहुत बड़े भारतवर्ष के समय संत हो गए हैं, बहुत बड़े संत हैं भारत में, सबसे ज्यादा उन्हीं का नाम। हमारे बाप कुछ करते ही नहीं थे, हमारे बाप तो गांजा पीते थे, कुछ करते नहीं थे, कुछ करते नहीं थे, कुछ करते नहीं थे। तो तुम अब पैदा होते ही बड़े हो गए, अपने आप ही बड़े हो गए, कुछ नहीं किया उनने तो अपने आप बड़े ही हो गए। अरे कैसे पुत्र हो तो अपनी योग्यता को अपने पिता का दोष बताते हो? माई बाप श्रेष्ठ पुत्र वही होता है जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है वो सब पिता के कर्म से। और ये नियम भी है, बाढ़े पूत पिता के धर्मा। आज मैं कथावाचक अपने कर्म से नहीं बना, आज मैं कथावाचक अपने धर्म से नहीं बना, आज मैं कथावाचक अपने माता पिता के सत्कर्मों से बना हूँ। मेरे माता पिता धर्मनिष्ठ है, मैं इस बात को जानता हूँ। उनकी निष्ठा, उनकी भक्ति, लोगों का आशीर्वाद फलित हुआ, तब मैं धर्म की पीठ पर बैठ पाया। पुत्र पुत्री जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उनका कर्म तो रहता ही है, लेकिन साथ साथ माता पिता का आशीर्वाद और माता पिता के सत्कर्म जब लगते हैं तब पुत्र फलित होता है। ये धर्म है और यही व्यवहार है। और श्रीमुख वचन है मेरे नाथ के, हम पितु वचन माने हम पिता के वचन को मान कर आए। मेरा नाम राम, इनका नाम मेरे छोटे भैया लक्ष्मण, साथ में हमारी भार्या निशाचरों ने हरण कर लिया। हे ब्राह्मण देवता, हम उन्हीं को खोज रहे हैं और हमने अपने बारे में गाकर आपको बताया। विप्रदेव अपने बारे में भी हमको कहिए। हनुमान जी ने सुना क्या? अभी अभी कह रहे थे कि भार्या का हरण निशाचरों ने कर लिया, हम उनको खोज रहे हैं। ये तो दुख में अवस्थित होंगे। दुख में तो जगत का जीव रोता है, गिड़गिड़ाता है, फपकता है, भागता है, लेकिन ये कह रहे हम तो गा के बता रहे हैं। दुख जगदीश को नहीं व्यापता है, दुख सुख से परे परमात्मा है, वो तो निरंतर गाते हैं। ये कोई और नहीं, मेरे स्वामी ही हैं। प्रभु पहचान परे गई चरना, सो सुख जाए नहीं
परे न। हे देवी, अपने निज इष्ट को पहचान कर श्री हनुमान जी महाराज चरणों में गिर पड़े देवी, और उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता देवी। भैया हो, जिस प्रकार विषय जीव को जगत के विषय में आनंद मिलता है, जगत के विषय में सुख मिलता है, जुआरी को जुआ खेलने में सुख मिलता है, भांग पीने वाले को भांग पीने में सुख मिलता है, गांजा पीने वाले को गांजा पीने में सुख मिलता है, ठीक उसी प्रकार भक्त को अपने भगवान के चरणारविंद का दर्शन करने में और उनके मुखमंडल का दर्शन करने में सुख मिलता है। और इतना सुख मिला, इतना सुख मिला, उसका क्या वर्णन करूं देवी मैं वर्णन नहीं कर सकता। श्री हनुमान जी महाराज चरणों में गिर पड़े परमात्मा के। बार बार शरीर पुलकायमान होता है श्री हनुमान जी महाराज का। श्री हनुमान जी महाराज ने अपनी दैन्यता का बखान किया। कहा, प्रभु मैं तो आपकी माया में फिर रहा हूं, इसलिए आपके कारण नहीं, आपको नहीं पहचान पाया। प्रभु, एक तो मैं मति का मंद वानर, ऊपर से आपकी माया में फंस गया। प्रभु हे दया सिंधु, हे कृपा सिंधु, हे अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक, मैं तो आपको नहीं पहचान सका नाथ। लेकिन नाथ, आपने भी अपने इस दास को भुला दिया, मुझे भूल गया। श्री हनुमान जी महाराज के ऐसे वचन को सुना जब भगवान ने कहा, भैया कैसी बात करते हो। बार बार सिर पर हाथ को फेरा श्री हनुमान जी महाराज के और उठाकर हृदय से लगाया। भगवान के नेत्रों से प्रेमाश्रु बह पड़े और प्रेमाश्रु के जल से अभिषिंचित किया श्री हनुमान जी महाराज। कहा, भैया मन में ग्लानि ना लाइए, आप तो मुझे लखनलाल से दुगने प्रिय हैं। भैया सेवक मुझे बड़े प्रिय हैं, सेवकों पे मेरी अनन्य गति है। सुना श्री हनुमान जी महाराज ने गदगद हो गए, निवेदन को रखा, प्रभु ऋषिमुख पर्वत पर भैया सुग्रीव रहते हैं, आपके दास हैं, चलकर मैत्री संबंध को स्थापित कर लीजिए। भय में हैं, अभय का वर दे दीजिए उनको। श्री लखनलाल ने सुना, कहा, हनुमान जी आपने क्या कहा भी? कपियों के राजा हैं, फिर कहा मैत्री संबंध को स्थापित कर लीजिए, और कह रहे हैं दास हैं। यदि राजा है तो दास नहीं बन सकता, और यदि दास है तो दास से मित्रता कैसे की जाएगी? क्योंकि मैत्री संबंध तो बराबर से ही किया जाता है, मित्र नहीं बनाया जा सकता उनको। राजा दास कैसे बन जाएगा? दास से मित्रता कैसे? भैया हो, समान व्यवहार से ही मैत्री संबंध को स्थापित करना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, मित्र एक धर्म है। व्यक्ति जन्म के साथ सब संबंध पा जाता है, लेकिन मित्रता एक ऐसा धर्म है जो व्यक्ति स्वयं से निर्मित करता है, स्वयं बनाता है। और ध्यान रखिएगा, मैत्री संबंध स्थापित करने के पूर्व या किसी से किसी संबंध को स्थापित करने के पूर्व जो भी दोष गुण है पहले जांचो परखो, पहले जांच परख लो। लेकिन जब संबंध हो गया, जब मैत्री हो गई, तो फिर गुण को ही देखा करो, दोष को त्यागा करो। अपनी तरफ से संबंधों का निर्वहन किया करो। संबंध भले टूट जाएं, लेकिन कारण आप ना बनो, अपनी तरफ से गुण दोष त्यागते हुए। लखनलाल ने कहा तो हनुमान जी ने कहा, हाँ भैया कहा तो आपने सत्य। एक काम करिए प्रभु, आप सुग्रीव भैया से मैत्री संबंध को स्थापित कर लीजिए और दास वाली कुर्सी में हमको बिठा दीजिए।
श्री राघव मुझे अपना दास बना लो, दुनिया के दुख से बचा लो, बचा लो। श्री राघव मुझे अपना दास, दासो अहम रघुनाथस्य। और ध्यान रखिएगा, सेवक होना और दास कैसे? जैसे गुरुजी के साथ चले गए, यजमान ने कहा गुरुजी आप यहाँ रुकेंगे। अच्छा अच्छा, गुरुजी का सामान रखा, सेवक ने रख दिया और जाकर यजमान से पूछता है गुरुजी की तो व्यवस्था हो गई, हमारी व्यवस्था कहाँ पर है? हम कहाँ रहेंगे? हम अपना सामान कहाँ रखें? एक दूसरा सेवा कर रिया, बहुत पैर दबाए, गुरुजी हमारा मन कह रहा था कि हम जरा 10 मिनट फोन में बात कराएं। यदि सेवा में आपने अपने मन को रखा है तो आप दास नहीं हो सकते हैं, आप सेवक हैं। और दास का कोई मन नहीं होता, दास की कोई झंझट नहीं होती। श्री हनुमान जी महाराज के पास कोई झंझट नहीं, एक ही काम, राम नाम गाना और भगवान की सेवा करना, एक ही काम। इसलिए मैं घनघोर विरोधी हूँ कि हनुमान जी महाराज से जो काम कराते हैं। अरे हनुमान जी महाराज किसी का काम नहीं करते भैया, कुछ नहीं करते हनुमान जी महाराज, केवल राम काज करते हैं। राम काज लगी तब अवतारा, केवल राम काज, उसी में उनका मन लगता है। बाकी ये दुनिया के झंझट बेकार के झंझट। और ध्यान रखिएगा, इस बात का स्मरण रखिएगा, श्री हनुमान जी महाराज के पास कोई झंझट नहीं है, कोई समस्या नहीं है। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज दास हैं रघुनाथ जी के। दासो अहम रघुनाथस्य, नहीं तो और कोई दास नहीं बना श्री भगवान का, एकमात्र दास श्री हनुमान जी महाराज। क्यों? जो कुछ भी है सब मेरे नाथ का, तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे जा रहा ये दास। और भैया जो दास है, जो दास है, जो दास वृत्ति का वर्ण किया है, वही भगवान के पास है, वही समीप है और उसी के ऊपर कृपा भी बरस रही है। इस बात का भी स्मरण रखिएगा आप सब। लोग हमसे मिलते हैं, कहते महाराज इतने दिन से माला जप रहा हूं, आजकल तो वो चला है कटर 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 कटर। ध्यान रखिएगा, निवेदन में आप सभी के श्री चरणों में कर दूं, राम नाम जपने वालों को, भगवान का नाम जपने वालों को कभी भगवान के नाम की संख्या निश्चित नहीं करनी चाहिए। ये कैलकुलेटर से जप लिया 1 2 1 लाख नाम, ये नाम की संख्या अभिमान को जनित कर देती है। आज मैंने 1 लाख नाम जप लिया, आज मैंने 2 लाख नाम जप लिया। अरे जो असंख्य परमात्मा हैं, जो अनादि परमात्मा हैं, जो सीमा से परे परमात्मा हैं, उनके नाम तो अनंत हैं। उन अनंत को संख्या में कैसे बांध लिया आपने, कैसे गणना में बांध दिया आपने? मैं विरोधी नहीं हूँ कैलकुलेटर का, ये कैलकुलेटर स्मरण के लिए होना चाहिए कि भगवान का नाम जपे, लेकिन उसकी ओर संख्या ना देखिए, ये अभिमान को जनित करेगा। जो किया वो दब गया। लोग मिलते महाराज इतने दिन से नाम जप रहे, इतने दिन से जप रहे, इतने दिन से जप रहे, लेकिन भगवान की कृपा नहीं हो रही है, भगवान की कृपा नहीं पा रहा हूँ। कृपा का माई बाप कोई स्वरूप नहीं होता, कृपा का कोई आकार नहीं होता, कृपा का कोई रूप नहीं होता। कैसे कृपा चाहते हो भाई? अरे रात में सो जा रहे हो, सुबह उठ जा रहे हो, कम कृपा है? कई लोग तो सोते सोते चल दे रहे हैं, चाय भी पी रहे हो, नाश्ता भी कर रहे हो, भोजन भी कर रहे हो, नहा भी रहे हो, सज रहे हो, रुपया कमा रहे, घूम रहे, घर पे रह रहे, एसी चला रहे, क्या नहीं पाया? अब कैसी कृपा चाह रहे?
भगवान कृपा सबके ऊपर करते हैं माई बाप। व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अनुभव करता है उसका। परमात्मा कृपा का जल सबके ऊपर बौछार कर रहे हैं, व्यक्ति अपने अपने हिसाब से भीगता है उस पे। जो जिस पे भीगा है वही उस प्रकार सा जानता है। इसलिए गीतानंद भिक्षु जी महाराज भी कहते हैं, प्रभु सब में समभाव विराजे और सबका करे उद्धार बरस रही। प्रभु की कृपा अपार बरस रही। प्रभु की कृपा अपार बरस रही। प्रभु की कृपा अपार बरस रही। प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे। प्रभु सब में समभाव विराजे। सबका करे उद्धार बरस रही। प्रभु की कृपा अपार बरस रही। प्रभु की कृपा अपार बरस रही। प्रभु की कृपा अपार बरस रही। प्रभु की कृपा अपार। कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने को। नैन मिले दर्शन करने को। नैन मिले दर्शन करने को। हाथ मिले सेवा करके नर। हाथ मिले सेवा करके नर। मानव जन्म सुधार बरस रही। प्रभु की कृपा अपार बरस रही। प्रभु की कृपा अपार। हाथ मिले सेवा करके नर। हाथ मिले सेवा करके नर। ये मानव जन्म सुधार बरस रही। प्रभु की कृपा अपार बरस रही। प्रभु की कृपा अपार बरस रही। प्रभु की कृपा अपार बरस रही। प्रभु की कृपा अपार। जीव मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को। बुद्धि मिली है श्रवण मनन को। बुद्धि मिली है श्रवण मनन को। श्रवण मनन निधिध्यासन करके। श्रवण मनन निधिध्यासन करके। हो जा भव से पार बरस रही। प्रभु की कृपा अपार बरस रही। प्रभु की कृपा अपार बरस रही। प्रभु की कृपा अपार। श्रवण मनन निधिध्यासन करके। श्रवण मनन निधिध्यासन करके। हो जा भव से पार बरस रही। प्रभु की कृपा अपार बरस रही। प्रभु की कृपा अपार बरस रही। प्रभु की कृपा अपार बरस रही। प्रभु की कृपा अपार। धन यौवन का मान न कीजे। मानो जन्म सफल कर लीजे। मानो जन्म
फल कर लीजे, मानव जन्म सुफल कर लीजे। राम नाम का सुमिरन करके, राम नाम का सुमिरन करके, हर में हरि को निहार बरस रही, बरस रही उनकी कृपा हार बरस रही। कृपा बरस राम नाम का सुमिरन करके, राम नाम का सुमिरन करके, हर में हरि को निहार बरस रही। पार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार। सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, सदा भक्ति से झोली भर ले, सदा भक्ति से झोली भर ले, सदा भक्ति से झोली भर ले। राम कथा की गंगा नहा ले, राम कथा की गंगा नहाए, इच्छु कहे पुकार बरस रही, बरस रही, बरस रही। राम कथा की गंगा नहा ले, कथा की गंगा नहाने, इच्छु कहे पुकार बरस रही, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, 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 बरस रही प्रभु की कृपा अपार। अरे बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। ये भक्त का स्वभाव है, कृपा का अनुभव करता है। श्री हनुमान जी महाराज ने निवेदन किया, प्रभु आप मेरे पीठ पर बैठकर चलिए और सुग्रीव भैया से मैत्री संबंध को स्थापित करिए। भगवान पीठ पर बैठकर श्री हनुमान जी महाराज के आए हैं सुग्रीव जी के पास। सुग्रीव ने देखा तो विस्मय में आ गए, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे, मुझसे प्रेम करेंगे? श्री हनुमान जी महाराज ने अग्नि प्रज्वलित करके भगवान के और सुग्रीव भैया के मैत्री संबंध को स्थापित किया। सारा रामचरित्र लखनलाल ने गाया। मेरी माँ के बारे में पूछा भगवान ने, सुग्रीव भैया ने सारी कथा को बताया। कहा मंत्रियों के साथ बैठा था